प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज से अयोध्या में आम लोगों के लिए दर्शन शुरू हो गए हैं। सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। राम मंदिर के मुख्य गेट से संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभिजीत, संभव हो तो यही सीधी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि भक्तों का उत्साह बढ़ चुका है और यही वजह है कि आज हजारों लोगों की भीड़ एक साथ नजर आ रही है। बिल्कुल, हजारों लोगों की भीड़ आज सुबह से यहाँ पर उमड़ती हुई। मैं मुख्य एंट्रेंस पे ही मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें मैं कहूँगा कैमरामैन कपिल हमारे दिखाएं। यहाँ पर आप देखिए, जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से भीड़ आपको आगे दिखाई देगी। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि नियंत्रित किया गया है यहाँ पर प्रवेश को। 200 लोगों को एक बार में दर्शन करने के लिए अंदर भेजा जाता है। जब 200 लोग बाहर आते हैं तब उसके बाद अगली बारी आती है लोगों को भेजने की। लेकिन भीड़ ये पहले से प्रशासन को पता थी कि उमड़ने वाली है और ये हजारों की संख्या शाम तक लाखों में भी जाएगी, लेकिन उसी के हिसाब से यहाँ पर इंतजाम भी किए गए हैं। आप सामने तस्वीरें दिखाइए, आप देख सकते हैं कि अर्धसैनिक बलों की आपको तैनाती दिखेगी। उसके अलावा यूपी पुलिस के भी जवान आपको दिखाई देंगे और 3 लेयर की सुरक्षा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। रस्सियां भी लगाई गई हैं ताकि एक बार में पूरी की पूरी जो भीड़ है वो एक बार में भीतर न आए और किसी तरह का ऐसा माहौल ना बने जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा हो। भीड़ यहाँ पर लगातार आपको अयोध्या के बाहर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तमाम वाहनों का प्रवेश जो है वो अयोध्या नगरी में रोक दिया गया है। जो एम्बुलेंस है या फिर इस तरह के आवश्यक वाहन है वही घुस पा रहे हैं। यानी कि अगर आपको रामलला के दर्शन करने हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है। अब हम आपको और आगे की तस्वीर दिखाएंगे जहां से लोगों का जाना यहां पर शुरू हो रहा है। जगह जगह आपको सुरक्षा तो दिखेगी, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ आप सामने देखिए। ये देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, लोग या तो आपको मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए जाते दिखाई देंगे या फिर मंदिर के दर्शन जिनके हो गए हैं रामलला के, वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। जगह जगह पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि वो लोगों को जानकारी दे कि उन्हें कहाँ पर अपने सामान रखने हैं, क्या क्या चीज़ें ले जाना मनाही है। वो तमाम जानकारी देने के लिए भी यहाँ पर लोग डिप्लॉय किए गए हैं। कुछ प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों को भी यहाँ पे रखा गया है, उनको ब्रीफिंग यहाँ पे दी जा रही है कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखना। लेकिन ये संख्या जो है वो प्रशासन को पहले से इसका असेसमेंट किया गया था और उसी हिसाब से यहाँ पर इंतजाम भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। और सौर ऊर्जा की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत केंद्र सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। पीएम मोदी ने सूर्योदय योजना को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें उन्होंने कई जरूरी निर्देश दिए। पीएम की इस योजना को धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसको लेकर अधिकारियों ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया।